किसी ने पूछा कि हुजूर, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर आपके आइडियल कैसे हैं? बरेली वालों से किसी ने पूछा। खुश रहे बेटे, खुश रहे, माशाल्लाह। बरेली वालों से किसी ने पूछा आपके आइडियल कैसे हैं? तो बरेली वाले बोले, तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा देख लो। और तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी, मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो, कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो, तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा से देखो। फरमाते हैं बरेली वाले, तुम्हें शेर बहुत पसंद है ना, इसीलिए मुझे एक शेर याद आ गया बरेली वालों का। अब देखता हूं तुम बरेली वालों के शेर कैसे सुनते हो। सुभान अल्लाह। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले आइडियल कैसे है? कहने लगे तुमने शमे देखी होंगी बहुत, गुलाब देखे होंगे बहुत, मगर ऐसा है मेरा महबूब, तड़प के कहते हैं, फरमाते हैं, पूछते हो अरे कैसे है वो? ऐसे हैं वो कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है। अरे ऐसे है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डाली आंख, चमन में सर्वे चमा नहीं। हजरत मोहतरम जनाबे वाला, जानता हूँ शेरों को बहुत पसंद करते हो, मगर आला हजरत के अशार जरा थोड़े सटील होते हैं, जल्दी कानों के पर्दों से तो टकरा जाते हैं, मगर दिमाग के दरीचों पे बहुत तेज जल्दी जनाब ताला दस्तक होती नहीं है। इसलिए अब मैं ये पूछने के बजाय कि आपको ये समझ में आया है नहीं आया, आगे बढ़ता हूँ। आइडियल घोषित कर दिए गए सैयदना जनाबे वाला, आइडियल घोषित। अर्ज करने का मकसद ये है, सबसे पहले भेजे गए थे ताकि लगे कि असले कायनात हैं। फिर जनाबे वाला सारे के सारे 1,24,000 नबी और रसूल आते रहे, उनकी बशारतें देते रहे, खुतबे पढ़ते रहे, ऐलान होता रहा, गली गली नगर नगर डगर डगर ऐलान होता रहा। वो आएंगे, वो आएंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत यही थी, मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा तुझे, तुझे भेजने के लिए बड़ा एहतमाम करूंगा, जमीन का बिछौना बिछाऊंगा, आसमान का शामियाना लगाऊंगा, फिर तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी घोषणाएं होंगी, नगर नगर तेरा ऐलान कराऊंगा। ऐसे थोड़ी भेजूंगा, और वो खास में रख लिया। फिर उनके लिए जलसा किया। सबसे पहला जलसा अल्लाह ने बुलाया। उस जलसे में कलुआ और मलुआ नहीं थे, मोहम्मद इमरान और मुफ्ती खुर्शीद नहीं थे, शायर इस्लाम जैसे लोग नहीं थे, मौलाना जैसे और मौलाना जैसे लोग नहीं थे, न तुम थे न मैं था। जलसा अल्लाह ने बुलाया। लोग कहते जलसे से क्या फायदा है, जलसे से क्या फायदा? अबे जलसे से फायदा नहीं है तो तेरा क्या फायदा? अबे तुम मर जाएगा तो कौन सी दुनिया यतीम हो जाएगी? तू नहीं था तो कौन सी दुनिया में तेरी कमी थी? जमीन का बोझ ही था। जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा? अबे तेरा क्या फायदा? बता तो सही, तेरा क्या फायदा है? अरे सबसे बड़ा फायदा ये है सुन्नियों, हम जो जलसा कर रहे हैं, ये जलसा करना जिसमें हुजूर का जिक्र पाक हो, नबी के चाहने वालों का मजमा, जिस मजमे में नबी का चर्चा हो, ऐसा जलसा सबसे पहले अल्लाह ने किया।
जलसा अल्लाह ने बुलाया और उसके अंदर मुझ जैसे और तुम जैसे निकम्मे लोग नहीं थे, उसके अंदर जो बुलाए गए थे 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया गया था। आदम सफीउल्लाह की रूह है, नूह नजीउल्लाह की रूह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रूह है, अल्लाह नबीना वालिहिमुत तस्लीमात। 1,24,000 तकरीर करने वाला मेरा अल्लाह। और बात किसकी होगी? सब्जेक्ट क्या है? ये तख्त बिछा हुआ है, इस तख्त के कोने पे एक रोशनी है। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे नबियों, जानते हो ये रोशनी कैसी? अर्ज़ किया अल्लाह तू जाने। इरशाद फरमाया ये मेरे मोहम्मद का नूर है। जोर से बोलो, जोर से। अजी जल्दी जल्दी बता दूं ताकि बात जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। जनाब वाला जलसा किया, अल्लाह ने फरमाया ये मेरे मोहम्मद का नूर है, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा और तुम्हें जो मैं दूंगा उसका ठप्पा लगाने के लिए, उसे वेरीफाई करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए तुम सबके आखिर में ये मेरा महबूब आएगा। जब आएगा लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, मानना भी है और मदद भी करना है। खाली ये नहीं कहना मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया, मानना ही नहीं है, मदद भी करना है। मानना और मदद करने का मतलब समझा दूं 1 सेकंड के अंदर? अरे समझा दो, तुम बहुत गहरी जबान में समझोगे तो मोटी मोटी जबान में समझा दूं, तुम्हारी आंखों में कॉमन लैंग्वेज में समझा दूं। एक होता वोट और एक होता सपोर्ट। वोट होता अंदर, सपोर्ट होता बाहर। वोट होता अंदर, पता नहीं चला किसे दिया। स्कूल के बाहर चौधरी साहब मिले, चौधरी साहब बोले लल्ला वोट, बोले तुम्हें ही दिया। शेख जी मिले, लल्ला वोटों का क्या हुआ? बोले शेख जी चौधरी तो चौधरी से कसम खाई थी बदला लेना, आज ले लिया, वोट तो नहीं दिया। अब मिल गया तीसरा सूरमा कैंडिडेट, लल्ला वोटों का क्या करा? कहा यकीन नहीं है तुम्हें? कैसे यकीन दिलाए? महल पे जब झगड़ा हुआ था ना चौधरी आया ना शेख जी आया। आज दोनों को हराने के लिए वोट तुम्हें दिया, सब कुछ ये वोट है, मगर सपोर्ट इसके विपरीत है। वोट अंदर, सपोर्ट, वोट का पता चले न चले मगर सपोर्ट का पता। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, मानना भी है और मदद भी करना। अंदर से भी मानना, बाहर से भी मानना है, जाहिर में भी, बातिन में भी, दिल से भी मानना, ज़बान से इकरार भी करना। तो सारे नबियों ने इकरार किया ये अल्लाह वादा है हमारा, हमारी उम्मत चाहे जो कलमा पढ़े हम हर चौराहे पे तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जलसा बुलाया गया, सबसे पहले जलसा बुला लिया, फिर जनाब वाला बहुत जल्दी जल्दी सुना। अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं भेजूंगा, ये मेरे नबी जमीनों का बिछोना बिछाऊंगा, जमीनों का बिछोना बिछाया गया, जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ों को खड़ा कर दिया, फिर जमीन रूखी सूखी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के अंदर से गंगा, जमुना और जनाब वाला फला फला नदियों को जारी कर दिया। ये गोदावरी है, ये कोसी है, ये नदियाँ जारी हो गई। इन नदियों को एक जगह डालने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े 7 समंदर बना दिए, 7 समंदर बन गए, जमीन में हरियाली खिल गई, सरसब्जियों और शादाबियों ने चारों तरफ से घेर लिए, फूल फूलों की कलियां निकलते नुसरतें हवाएं पैदा कर दी, हवाओं को पाकपन दे दिया, पूरी जमीन सज गई। अल्लाह ने आसमान बनाए, आसमान बनाए, एक आसमान दूसरा आसमान, शान देखो इतना बड़ा आसमान बना दिया, एक खंबा नहीं है पूरे आसमान में। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर नहीं डाल सकते, मगर ये शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। और इरशाद फरमाया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। अरे तुम देखते नहीं हो क्या शान है हमारी कि हमने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। अगर लोग इसी बात पे गौर कर लें तो सारी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह कैसी कुदरत वाला है। हजरत मोहतरम आसमान रूखे सूखे थे, कहीं रोशनी का नाम निशान नहीं था, तो अल्लाह ने इन आसमानों पर हैवी हैवी लाइटें लगा दी, 2 हैवी हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन रोशन, आसमान रोशन। जनाबे वाला फिर भी मेरे रब ने फरमाया अभी नहीं भेजूंगा, तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणा होगी, तेरी उद्घोषणा
सुना होगी। आदम आए, मूसा आए, शीस आए, 1,24,000 नबी और रसूल आए, और ये बताने के लिए आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो, महबूब आ रहे हैं। आखिर में हजरत ईसा आए, अल्लाह का पारा है, कुरान शरीफ का पारा है, अल्लाह का कलाम है, इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आखिर में हजरत ईसा तशरीफ लाए और वो ये कहते हुए आए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अब मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, अब वही आ रहा है जिसका नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। हजरत ईसा के 500 साढ़े 500 साल के बाद जनाबे वाला मक्का और मदीना की जमीन पर मुस्तफा जाने रहमत बशक्ल बशर इंसानों की शक्ल में अल्लाह ने हजरत आमिना के घर में भेज दिए। भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में, पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल शरीफ जमहूर के कल पर, 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर का दिन, सुहाना सुहाना टाइम, मुस्तफा जाने रहमत इधर तशरीफ ला रहे हैं। उधर मेरे रब ने हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, ओ जिब्राइल झंडे लेकर जा, 3 झंडे लगा दे, एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगा दे, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज एक खित्ते और इलाके में नहीं चलेगा, एक एरिया, एक सिटी और एक 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 कार्रा और शिबह कार्रा पे नहीं चलेगा। अब वो आ रहा है जिसका राज जमीन के इस कोने से लेके जमीन के उस कोने तक, अगर अब किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा तो मोहम्मद का डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अभी नबी आए नहीं थे, चर्चित हस्ती है, चर्चा का विषय है, आज नबी आ गए हैं। 12 रबीउल अव्वल खुश रहें, आबाद रहें। 12:29 हो गए, 1 मिनट रह गया। अब इस 1 मिनट में 1 करोड़ गुणांक कैसे बयान कर दूं? समझ में आ रही है? अभी तो तुम शेर शायरी भी सुनोगे। हाँ, लेकिन अब चूंकि आप जलसे में वक्त ही कुछ कम है और खैरियत है, माशाअल्लाह, अल्लाह आप हजरात को खुश रखे और आबाद रखे। आधा घंटा तो नहीं, बहुत मोहब्बत से सुनना है तो 5-10 मिनट के बाद कंप्लीट जल्दी से जल्दी हो जाए। अल्लाह आपको आबाद रखे। अर्ज करना चाहता हूँ, आ गए हैं वो, आ गए वो, आ गए मेरे नबी, छा गए मेरे नबी। उनका बचपन देखा तो दुनिया एक जबान से बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। जो पालने में लेट के अपनी उंगलियों पे चांद को घुमा रहा हो। बरेली वाले कहते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महर में क्या इशारा पे ही चलता था खिलौना नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त मुँह है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और जब वो जवान हुए हैं तो पूरा अरब कहने लगा हमने जवान बहुत देखे, हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब वो 40 बरस के हुए हैं तो खुदा की कसम मेरे रब ने फरमाया आजा मेरे नबी, फारान की चोटी पे खड़ा हो जा, नबुव्वत का ऐलान कर दे। और ये ले गारे हीरा में तो आजा, इधर गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले मेरा बयान ले जा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस बस आ गए वो गारे हीरा में। आज यहूदी पूछते हैं तुमसे सैथल वालों, कोई नहीं पूछता एक शेर सुनाओ, कोई नहीं पूछता एक शेर सुनाओ। यहूदी नहीं पूछते कि एक शेर सुनाओ, तुमने जो शेर सुने बहुत मजे आते हैं तुम्हें शेरों में, बहुत मजे आते हैं। कोई नहीं पूछता तुमसे कि हमें एक शेर सुनाओ, मगर ये जरूर पूछते हैं व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। बताओ
यहूदी तुमसे पूछता व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, ईसाई पूछता क्रिश्चियन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू दिस मैनकाइंड। पूछते हैं जमाने वाले, यहूदी पूछते हैं बताओ तुम्हारे नबी का क्या फायदा, तो तुम कहोगे ईमान मिला, तो यहूदी बोले हम नहीं मानते। तुम कहोगे कुरान मिला, तो ईसाई कहे हम नहीं मानते। अरे जब वो कुरान को नहीं मानते, ईमान को नहीं मानते, तो काय का जवाब? ऐसी बात बताओ, ये बताओ तुम्हारे मोहम्मद का फायदा क्या है? तो शेर सुनाओगे, बहुत मजे आते हैं शेरों में, तुम्हें बहुत मजे आते हैं। किसी शायर को खड़ा कर दे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पूरा मजमा इकट्ठे होकर इस सवाल का जवाब दो, गिव मी एन आंसर। है कोई? प्लीज रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। अबे ईद मिलाद नबी मनाने वालों, इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे मोहम्मद का फायदा दुनिया को क्या हुआ। मैं बताता हूं, शेर तो नहीं सुनाता हूं, तो मैं तो शेरों में बहुत मजे आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे पैगाम भी मिलते हैं, मगर इस सवाल का जवाब मैं बताता हूं आपको। 2 मिनट लगेंगे, बात को तमाम करेंगे, टाइम होता तो करते बातें। सच कह रहे हैं हमारे पुराने भाई, बड़े देरी न रफीक ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी हमने बयान किए हैं और करते रहे हैं। आज हमें इस मैदान में तकरीबन रात और दिन बिजी हुए तकरीबन 23 साल 24 साल का अरसा गुजर रहा है। रात और दिन बिजी रहे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, हमने 4-4 घंटे भी बोला है, मगर जब वक्त होगा तभी तो बोलेगा आदमी। तुम्हें तो शेर और शायरी से ही फुर्सत नहीं है। फरमाइश 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 और फरमाइश फरमाइश, अरे कर लो सारी फरमाइशें पूरी, मगर इस सवाल का जवाब सुन लो, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। बोलो तुम्हारे महबूब का फायदा क्या है दुनिया को। एक यहूदी पूछता, मैं बताता हूं तुम्हें, नोट कर लेना। सबसे बड़ा फायदा मेरे नबी का यहाँ दुनिया में ये हुआ कि जब से मेरा नबी आया दुनिया की दिशाएं बदल गई, दशाएं बदल गई। मेरे नबी के मान सम्मान में, जैसे ही मेरे नबी आए, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट, इन रेस्पेक्ट टू बिलव्ड होली प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के महबूब के, बैठ जा रे, ऐसे ही बैठ जा, टांगे खड़ी, टांगे सीधी करने खड़ा हो रहा है। 70-70 साल के ऐसे ही बैठे, कैसे हो, क्या हो गया इन जवानों को? इन सबको मोबाइलों ने तिकोना कर दिया, इनकी जानें खींच ली मोबाइलों ने। 70-70 साल के बुढ़े आराम से बैठे, ये टांगे सीधी कर रहे हैं। इन मोबाइलों ने तिकोने कर दिए। आगे करेंगे बात कभी इंशाअल्लाह किसी मौके पे, फिर बात करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, मेरे नबी के मान सम्मान में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ दुनिया को कि जब से नबी आए और गारे हिरा में बैठे, अल्लाह का कुरान उतरा, बस सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसी दिन पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया नबी के मान सम्मान में। हालांकि दुनिया पहले भी थी, अरे क्या तुम्हारी तरह लोग न थे? क्या उनके पास तुम जैसी आंखें नहीं थी? क्या तुम जैसा चेहरा था? अरे तुम तो 6 फीट के 5.9 और 5.6 के, और वो तो थे नबी से पहले वाले 12-12 फीट के, 8-8 फीट के, 10-10 फीट के। तुम्हारे लेंटर पे ऐसे, मगर उनमें का एक आदमी कार बना सका, उनमें का एक आदमी ट्रेन बना सका, उनमें का एक आदमी प्लेन बना सका, उनमें का एक आदमी माइक बना सका, उनमें का एक आदमी बिजली बना सका।
अरे वो 12-12 फीट के बिजली नहीं बना पाए, डिबियों में ही रह गए, पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जला ली और डिबिया में बैठे हुआ बिजली नहीं बना सके वो, माइक नहीं बना सके वो, रडार नहीं बना सके वो, सुनीता विलियम जैसा जनाबे वाला नासा और इसरो का सिस्टम पैदा ना कर सके वो, चांद पे ना जा सके वो, कोई सपना न देख सका चांद पे जाने का। आज जनाबे वाला ये 5.5 फीट का कमाल करे पड़ा। अरे बोलो यार बोलो, अरे बोलो, 1,24,000 नबियों और रसूलों की जनता चांद पे नहीं जा सकी। क्या कहते थे? हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। वो कहते थे 12-12 फीट के, 8-8 फीट के, 9-9 हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और इस 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में भर दिया और इतनी कर्री गार्ड लगा दी अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों पे कि हवा को निकलने का कहीं से बाईपास भी नहीं मिला। और अगर हवा ने कहीं से कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े पंचर जोड़ दिया, निकलने दिया ही नहीं। वो कहता था प्लान बन सकता है, अरे इन्हें करके दिखा दिया। मैं जानना चाहता हूं पहले क्यों ना बना सके और आज क्यों बना लिया? आप कहोगे सीधा सीधा जवाब है कि पहले मौलाना साहब इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया। मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं था? इल्म तो था मगर नबियों के पास था, उनकी जनता में आम नहीं था। हजरत यूसुफ के पास था, हजरत आदम के पास था, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत यूसुफ बहुत इल्म वाले थे, हजरत लूत बहुत इल्म वाले थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत नूह का इल्म देखो। उस जमाने में कश्ती बना डाली, आज टर्की के पहाड़ों पे उस कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बन गई। इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास कॉमन नहीं था। इसलिए कि मेरे रब की मर्जी थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा। पहले जमाने के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा। 12 रबीउल अव्वल को जब नबी आ गए, 40 बरस के हो गए, गारे हिरा में आ गए, अल्लाह ने कुरान उतारा। और जैसे ही मेरे रब ने कुरान उतारा तो मेरे रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी, अल्लामल इंसान मा लम यालम, अल्लामल इंसान मा लम यालम। आज पहले दिन पहला शाही फरमान जारी हो गया कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। इसीलिए नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं, नबी से पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, नबी से पहले कोई स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई मोंटेसरी नहीं, नबी से पहले कोई शिक्षालय, कोई विद्यालय, नबी से पहले कोई जनाबे वाला स्कूल जमाने में नहीं। ना MBBS की डिग्री है, न CA है, न PA है, न DA है, कोई डिग्री नहीं हजरात मोहतरम। इसलिए कि जब पढ़ाई आम नहीं तो न EA है, न BA है, न MBBS है, न MD है, न MS है। जनाबे वाला कहना चाहता हूँ कॉलेज नबी के बाद है, क्योंकि जैसे ही नबी आए हैं 40 बरस के हुए, इल्म का उजाला फैला तो सारी दुनिया में अल्लाह की कसम इल्म का नेटवर्क फैल गया है। सारी दुनिया में ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, ये हार्वर्ड है, ये जनाबे वाला PHU है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये DU है, ये BU है। अर्ज करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटियां नबी के आने के बाद फैल गई, इसीलिए टेक्निक नबी के बाद आम हुई। खुदा की कसम साइंस का गलबा नबी के बाद हुआ, माइक नबी के बाद बना, बिजली नबी के बाद बनी। सारी चीजें इस जमाने में जो आविष्कार तुम देख रहे हो, इन आविष्कारों के पीछे नॉलेज और ज्ञान खड़ा है, और ज्ञान के पीछे गारे हीरा खड़ी है, और गारे हीरा के पीछे मक्के वाला मुस्तफा खड़ा हुआ है। इसलिए कहना चाहता हूँ यहूदियों ईसाइयों से सारी दुनिया को अवगत करा दो कि हमारे नबी के मान सम्मान में अल्लाह ने पूरी दुनिया को इल्म के उजाले का तोहफा अता फरमाया।
बहुत बयान होते इरशाद भाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बात खत्म करता हूँ, टाइम 12 मिनट ज्यादा ले लिए माफी चाहूंगा, और 13वें मिनट में पूरी बात तो कर दूं या ऐसे चला जाऊं? अरे जब आए नहीं थे तो चर्चित, आ गए तो छा गए, और आज 14 साल हो गए इन आंखों के सामने से पर्दा फरमाए हुए, मगर इज्जत जलाले खुदा की कसम को ये कहते हुए फाड़ा क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। तो वो आगे निकल गया, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, अब्दुल्ला के बेटे हैं आप। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। कहा आप दावा करते हैं नबी हैं, मगर आज हमारे सामने तहजीब की बात करना अब्दुल्ला के बेटे, बहुत कुछ सुना है हमने तुम्हारे बारे में, तहजीब की बात करना। इरशाद फरमाया ओ हबीब, तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। आज अपने आप को कहते हो नबी हो, इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार। कहा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अगर सच्चे नबी हो, जादू करो कि जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, कर दो 2 टुकड़े। मुस्कुरा दिए नबी, मुस्कुरा दिए। बोलो आशिकों क्या उस वक्त क्या कैफियत होगी? मुस्कुरा दिए, क्या कैफियत होगी? और मुस्कुराए इसलिए होंगे, मुस्कुराए इसलिए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया रे। अरे ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। क्या सोच रहे हो अब्दुल मुत्तलिब के पोते कर दो ना 2 टुकड़े? हिस्ट्री गवाह है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल कर देख लो मुसलमानों। और अगर इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोलना चाहो तो गूगल ही खोल कर देख। इसलिए अगर तुम गूगल और यूट्यूब के और सोशल मीडिया के बड़े रसिया हो, हर वक्त शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, हर चीज को शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है। पता नहीं शेयर का पूरा ठेका इसने। वो मैसेज मिले तेरे बाप के नौकर हैं, शेयर कीजिए, तेरे बाप के नौकर हैं, इसी काम के लिए पैदा हुए। मुसलमानों होश में आओ, हर बात को शेयर मत करो, हर बात को शेयर मत करो। ये नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा, धड़ाधड़ शेयर कर रहे हो, और जिन्हें पता नहीं उन्हें भी बता रहे हो, गुनाहगार हो रहे हो। शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। अरे कुत्ता भौंक रहा है, और कुत्ते को भौंकने को अगर रोकना हो, वो जनाबे वाला पत्थर मत मारो, पत्थर मत मारो, कुत्ता खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, जनाबे वाला शेयर पे शेयर, नबी के गुस्ताखों शेयर पे शेयर, शेयर। अबे वही रोक दो, नामो निशान मिट जाएगा, दखल होकर शेयर पे शेयर, शेयर पे आगे शेयर करो, आगे शेयर करो। तेरे बाप के नौकर हैं, शेयर करेंगे। अल्लाह हमारे तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, बात को तमाम करता हूँ। कहाँ से तमाम कर दूँ? मुझे डर है कि कोई जज़ाकल्लाह ना कहे, बात खत्म ही नहीं होने में आती, फिर ऊपर से फरमाइश कर देते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैंने 12:30 बजे को कहा था, ये 1 बज गया है। तुम ये तो नहीं कहोगे कि मौलाना साहब धीरे 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 यहाँ तक ले आए, तुम्हारी मर्जी से तो आया हूँ। मैं तो 12:30 बजे खत्म कर लिया था, मेरा कसूर तो बताओ। इरशाद फरमाया, अरे इरशाद कहता क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे?
तो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया कुछ नहीं हबीब इधर देखो। ऐसे उंगली का इशारा किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। इज्जतो जलाले खुदा की कसम ताब न ला सका चांद, जैसे ही उंगली दिखाई है मुस्तफ़ा ने दो हिस्सों में बट गया, बीच में से फट गया। आधा हिस्सा पूरब में था, आधा हिस्सा पश्चिम में था। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अबू जहल एंड कंपनी पे मरी पड़ गई थी, अबू जहल एंड कंपनी पे मरी पड़ गई थी। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। हबीब बोला अब्दुल्ला के बेटे क्या कहेगा जमाना, दोनों को एक कर दो। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुराए थे, दोबारा उंगली उठी थी। अल्लाह की कसम इस आसमान की तरफ, इस आसमान की तरफ दोबारा उंगली का कमाल ये था कि खुदा की कसम पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से गले तो मिल लिए, मगर जब शीशा सैंथल वालों, जब शीशा टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रही जाती है। अरे ओ साइंस वालों, ये रोड नहीं वही दरार है। ये रोड नहीं वही शिगाफ है, ये रोड नहीं वही मुस्तफ़ा की हाकिमियत और मुस्तफ़ा के जलवों की एक झलक है। सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, मेरा इमाम कह गया, इश्क का इमाम और इल्म का समंदर कह गया, मेरा अहमद रजा कह गया। मेरे आला हज़रत जनाब वाला रातों दिन नबी 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 करते रहे, लेकिन आखिरकार इनका ये पहाड़ भी ये कह के रुखसत हो गया कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। खुश रहिए आमीन। परेशान तो नहीं हो? क्या सुलासी मजीद की मजमा है? ये सुलासी मजीद की है। अरे एक ये और ये इधर जो खड़े हैं मजीद की, सुलासी मजीद की का मजमा। बड़ी तबीयत खुश हुई, आला प्यारे अशार अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस तकरीर के आखिरी शेर है। कहाँ शेरों वाले? शेरों वाले लोग किधर है जो शेर सुनना चाहते हैं? लो सुनो। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर इकबाल कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुस्तफा